मूवी की स्टार्टिंग में हम एक फ्लैट में हस्बैंड वाइफ को देखते हैं। इसमें इस हस्बैंड का नाम पीटर होता, लेकिन अचानक से पीटर उस फ्लोर से कूदकर सुसाइड कर लेता है और यहां पर कोई समझ नहीं आता कि पीटर ने आखिर ऐसा क्यों किया। इसके बाद हमें एक बूढ़ी औरत दिखाई जाती है जो उस वक्त अपनी केयर टेकर के साथ होती है। उसकी केयर टेकर उसे बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बूढ़ी औरत ज्यादातर चुप ही रहती थी। घर की सफाई करते हुए उस केयर टेकर को किसी की आवाज सुनाई देती है। वो उन आवाजों को सुनते हुए आगे बढ़ती है और तभी एक भयानक एंटिटी आकर उसे अपने साथ ले जाती है। अगले सीन में हम कपल को देखते हैं जिसमें लड़की का नाम कैरन होता है और वो अपने हस्बैंड के साथ होती है। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद वो दोनों अपनी अपनी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। कैरन, जो कि प्रोफेशन में एक केयर टेकर थी, और वो किसी काम के सिलसिले में अपने बॉस से मिलती है। कैरन का बॉस उसे एक प्रोजेक्ट हैंडल करने के लिए देता है जो कि एक लेडी का था, और ये लेडी कोई और नहीं बल्कि वो बूढ़ी औरत थी जिसकी केयर टेकर के साथ वो इंसिडेंट हुआ और अब कैरन को वहां पर केयर टेकर बनकर जाना था। और फाइनली कैरन इस प्रोजेक्ट को हाँ बोल देती है। कैरन, जो कि अब बूढ़ी औरत के घर भी पहुंच जाती है। घर के अंदर जाकर कैरन उस बूढ़ी औरत से बात करने की कोशिश करती है, पर उस बूढ़ी औरत को देखकर हमें शायद यह लगता है कि वो मेंटली डिसेबल है। थोड़ा ही टाइम गुजरने के बाद कैरन को भी वहां पर कुछ आवाजें सुनाई दी थी। घर को एक्सप्लोर करती करती कैरन को एक रूम मिलता है जिसकी डोर को टैग्स की मदद से बंद करके लॉक किया गया था ताकि अंदर कोई भी न जा सके। लेकिन कैरन इन टैग्स को खोल देती है और जब डोर ओपन करती है तो एक डायरी देखती है जिसे वो उठाती है, और वहीं वो एक भयानक काली बिल्ली को भी देखती है और वहीं पर एक छोटा बच्चा भी दिखाया जाता है और उस भयानक बिल्ली से वो डर भी जाता है। उस बच्ची को देखने के बाद कैरन उसके बारे में पूछने के लिए बूढ़ी औरत के पास जाती है, लेकिन वो बूढ़ी औरत वहां पर किसी अननोन एंटिटी से बात कर रही थी, लेकिन वहां पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। कैरन को कुछ भी समझ नहीं आती और तभी एक बहुत भयानक किस्म की एंटिटी उसके सामने आ जाती है। वह बहुत ही भयानक थी। इसे देखकर कैरन बेहोश हो जाती है। अगले सीन में बूढ़ी औरत के पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जब वो लोग इस घर को परचेज करने के लिए आए थे। उस घर में आते ही वो बूढ़ी औरत कुछ अजीबोगरीब नोटिस कर रही थी, और जो आदमी उन लोगों को ये घर दिलवा रहा था उसे भी बाथरूम में एक बच्चा नजर आता है, लेकिन वो इस बात का जिक्र उस फैमिली से नहीं करता, उस फैमिली से छिपाता है। वो लोग एक बार फिर से उस घर में कुछ अजीबोगरीब नोटिस करते हैं। शाम को जब उस बूढ़ी औरत का बेटा घर वापस आता है तब वो देखता है कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ है। वह अपनी मदर के पास आता है, लेकिन वो भी उसे कुछ नहीं बताती, और वो बस ये बताती है कि उसकी वाइफ ऊपर है। उस बूढ़ी औरत का बेटा जब अपने रूम में आता है तब वो देखता है कि उसकी वाइफ की हालत काफी खराब है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस लड़की को किसी ने पोजेस कर लिया हो, लेकिन तभी कोई भूत आकर उन्हें मार डाला गया। अगले सीन में कैरन का बॉस उसे ढूंढते ढूंढते उस घर में पहुंच जाता है, लेकिन वहां आकर उसे पता चलता है कि वहां पर कोई गड़बड़ी है और वो पुलिस को बुला लेता है। डिटेक्टिव कैरन के बॉस से कुछ क्वेश्चंस करते हैं और वो उन्हें सारी इंफॉर्मेशन देता है। घर को एक्सप्लोर करते हुए डिटेक्टिव को एक अजीब सा रूम मिलता है, और ऊपर रूम में जाकर चेक करने पर उन्हें 2 डेड बॉडीज मिलती हैं, और वो उस बूढ़ी औरत की बेटा और बहू की डेड बॉडी थी। कैरन हॉस्पिटल में होती है और वो उस घर में उसके साथ होने वाली इंसिडेंट को लेकर काफी परेशान है। डिटेक्टिव कैरन से कुछ क्वेश्चन पूछता है, वो उन्हें उसका आंसर करती है। जाते हुए डिटेक्टिव कैरन को एक पिक्चर देता है। उस तस्वीर में वही बच्चा था जो उसने सीक्रेट डोर वाले रूम में देखा था। और यहां पर एक बात काफी परेशान करने वाली पता चलती है कि वो बच्चा तो 3 साल पहले ही मर चुका है। ऑफिस में एक लड़डीचकी काम करती हुई दिखाई जाती है। काम खत्म कर लेने के बाद वो लड़डीचकी वहां से जाने लगती है, लेकिन वहां पर उसे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो लड़की उन आवाजों को सुनकर काफी घबरा जाती और उसके साथ अजीबोगरीब होने लगता है। वहां पर उसे एक एंटिटी नजर आती है जिससे डरकर वो वहां से भाग जाती है। लड़डीचकी वह बिल्डिंग के गार्ड के पास आती है और उसे बताती है कि यहां पर कोई है। उसकी यह बात सुनकर गार्ड चेक करने के लिए जाते हैं। लड़की गार्ड के रूम में रुककर सीसीटीवी फुटेज देख रही थी और अचानक से वो एक सीसीटीवी की फुटेज में भी कुछ अजीब नोटिस कहती है। वो देखती है कि अचानक से वहां पर कोई भूत आ गया है जो फ्लोर पर चल रहा है।
वो काफी डरते हुए अपने घर के लिए वहां से निकल जाती है। अपने घर आकर भी वो लडी डीडीएच की डर जाती है और फिर वही भयानक एंटिटी लडी डीडीएच को मार डालती है। दूसरी तरफ कैरन, जो इन सारे इंसिडेंट की वजह से काफी डरी हुई थी, और वो अपने हस्बैंड के पास आ जाती है। रास्ते में वो भयानक एंटिटी कैरन को कुछ विजन दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, इस बात को इग्नोर कर देती है। कैरन का बॉस अपने ऑफिस में एक लैड डीएचकी को देखता है जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड थी, और वो लड़की बेसमेंट की तरफ जाती है और वो भी उसकी हेल्प करने की गरज से उसके पीछे पीछे जाता है। तभी अचानक से वो लड़की टर्न होती है और उस लड़की की शक्ल बहुत ज्यादा भयानक होती है। इसे देखकर वो काफी डर जाता है। कैरन इन फैमिली के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती हुई नजर आती है। सर्च करते हुए कैरन को एक घर की हिस्ट्री पता चलती है, जिसमें उसे पता चलता है कि एक आदमी ने अपनी वाइफ और अपने बेटे को मारने के बाद खुद उसी घर में सुसाइड कर ली, और वहां पर उस फैमिली के लोगों की पिक्चर भी थी, और ये फैमिली भी वही थी जिनके बारे में डिटेक्टिव ने कैरन को बताया था। उस फैमिली में जो औरत होती है उसका नाम याकूब होता है, और जो बच्चा होता है ये वही बच्चा होता है। उसी फैमिली की पिक्चर्स के साथ हमें और आदमी की पिक्चर भी दिखाई दी थी, और वो कोई और नहीं, वही आदमी होता है जिसने मूवी की स्टार्ट में बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर ली थी। यानी पीटर डिटेक्टिव को हम सीसीटीवी फुटेज प्ले करते हुए देखती हैं, और ये फुटेज थी जिसमें वो भयानक एंटिटी चलती हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग कैरन पीटर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए उसकी वाइफ के पास जाती है। पीटर की वाइफ कैरन को काफी ज्यादा पिक्चर दिखाती है। उन पिक्चर्स को देखने में वैसे तो कुछ अजीब नहीं लग रहा था, लेकिन ज्यादा गौर करने पर कैरन एक चीज नोटिस करती है। वह नोटिस करती है कि हर पिक्चर में पीटर को एक लेडी फॉलो कर रही है, जो कि उसकी तकरीबन हर पिक्चर में थी, और लेडी कोई और नहीं बल्कि उस फैमिली की लेडी याकूब थी, जिसके बारे में कैरन ने नेट पर सर्च किया था। ये सब कुछ देखने के बाद कैरन डिटेक्टिव के पास जाती है, और यहां पर एक और बात रिवील होती है। डिटेक्टिव कैरन को बताता है कि आज से तकरीबन 3 साल पहले वो और उसकी 3 साथी उसके साथ मिलकर इस केस पर काम कर रहे थे। लेकिन बुरी खबर यह है कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही उसके 2 साथी मारे गए। वो कहता है कि डर की वजह से ही मैंने इस केस को क्लोज कर दिया था। डिटेक्टिव कैरन को बताता है कि अगर किसी जगह पर निर्दयी तरीके से किसी की मौत हो जाती है तो वहां पर एक कर्ज पैदा हो जाता है, और कर्ज से जान छुड़वाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वह यह कि उस कर्ज से लिंक हर चीज को खत्म कर दिया जाए। उसी रात डिटेक्टिव अपने साथ पेट्रोल लेकर उस घर में जाता है ताकि वह उस घर को आग लगा सके, लेकिन उसे ही कोई मार डालता है। कैरन घर वापस आ जाती है और वहां पर उसे अपने हस्बैंड का मैसेज रिसीव होता है। वो बताता है कि वह कैरन को ढूंढने के लिए उस घर में जा रहा है। कैरन मैसेज सुनकर फौरन अपने हस्बैंड की जान बचाने के लिए भागती है। कैरन जब उस घर पहुंचती है तो वहां पर वो पीटर की आत्मा से मिलती। पीटर की आत्मा उसे बहुत सारी पिक्चर्स दिखाती है, और वही डायरी जब कैरन को भी मिली थी, उस डायरी के हर पेज पर पीटर का नाम तकरीबन हजारों टाइम लिखा गया था। और यहां पर सारे राज सामने आ जाते हैं। वही लेडी याकूब पीटर को काफी लाइक किया करती थी, और यही वजह है कि वो पीटर को फॉलो करती थी और उसकी हर पिक्चर में कैप्चर हो गई थी। लेकिन पीटर को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था कि वो उससे इतना प्यार करती। लेकिन एक दिन वो डायरी का याकूब की हस्बैंड के हाथ लग जाती है, और हस्बैंड वो डायरी पढ़ लेता है। पढ़ने के बाद हस्बैंड काफी गुस्से में आ जाता है और बड़ी निर्दयी तरीके से उसकी गर्दन मरोद्दत कर मार डालता है, वो भी उसकी छोटी बच्ची के सामने। और यही नहीं, वो इतना जालिम बन जाता है कि वह अपनी बेटी को पानी में डुबोकर मार डालता है, और साथ ही उसी काली बिल्ली को भी, जिससे कैरन डर गई थी, इसी दीवार में टक्कर मार दी थी। उस डायरी में याकूब ने पीटर की पिक्चर्स भी रखी हुई थी, और सारी फीलिंग्स पीटर को लेकर उसी डायरी में लिखा करती थी। इतनी बेरहमी से इन लोगों को मारने की वजह से ही कर्ज पैदा हुआ था, जिसने सबसे पहले पीटर की जान ली। बल्कि जब उस बूढ़ी औरत की फैमिली यहां पर रहने आई, उन्हें भी मार डाला। इसके अलावा डिटेक्टिव के साथियों को भी, और अब तो उसने डिटेक्टिव को भी मार डाला। अब लास्ट में क्योंकि कैरन और उसका हस्बैंड रह गया था, जो अभी कर्ज उन्हें भी मार डालेगा। और जितने भी लोगों की डेथ हुई है वो सारी इसी घर की वजह से हुई है। सब कुछ जानने के बाद कैरन अपने हस्बैंड को फाइनली बचाने की कोशिश करती है, लेकिन याकूब आहिस्ता आहिस्ता करती उसके हस्बैंड के पास आ रही थी। कैरन सारे घर में पेट्रोल छिड़कती है और एक लाइटर जला दी थी, जिससे सारे घर में आग लग जाती है। इसके बाद कैरन को हम हॉस्पिटल में देखते हैं।
क्योंकि उसे अपने हस्बैंड की डेड बॉडी की शिनाख्त करने के लिए जाना था, क्योंकि आग में जलकर उसकी हस्बैंड की भी मौत हो गई और कैरन ने किसी तरह बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा ली थी। कैरन जब अपने हस्बैंड की डेड बॉडी को देखने के लिए जाती है तो एक बार फिर से वहां पर याकूब को देखती है। कर्ज से जितने भी लोग जुड़े थे वो सब मारे गए। लेकिन कैरन की हस्बैंड की मौत कैसे हुई ये हम सेकंड पार्ट में देखते हैं और ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच।